ठाकुर जी ने अनेक लीला करी, पूतना बध भयो। वाके बाद में तृणाव्रत से पहले हमारे ठाकुर जी ने सकटासुर को उद्धार करो। एक राक्षस आयो, सकट में आके बैठ गयो, ठाकुर जी ने बहू को कल्याण कर दियो, फिर तृणाव्रत को उद्धार कर दियो। पर अच्छा, मेरा दिमाग इन दुष्टों को मरवाने में नहीं था, बुद्धि ना कहीं और लगी थी। कहाँ लगी हुई थी? भक्तों में। देखो यहाँ राम जी के भक्त बैठे हुए हैं, राम जी के उपासक बहुत हैं गंगोत्री में। तो हम आपको एक राम जी की कथा सुनाते हैं। राम जी के एक भक्त हैं जिनका नाम है कागभुसुंड जी। सुना है? कागभुसुंड जी जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब कागभुसुंड जी भगवान का दर्शन करने जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में जाएं। अब सुनो, भगवान श्री राम जी का जो अवतार है ना, वो मर्यादित अवतार है। तो जब राम जी का अवतार हुआ और राम जी का दर्शन करने कागभुसुंड जी गए, तो कितने दयालु राम जी। राम जी अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। रामचरितमानस में ये भाव आया है कि जब भगवान श्री राम भोजन करते हैं तो कुछ भोजन पृथ्वी पे गिरा देते हैं, कुछ भोजन पृथ्वी पे गिरा देते हैं। और कुछ भोजन पृथ्वी पे गिरा देते हैं किस लिए? कि वो कागभुसुंड जी जो मुड़ेल पे बैठे हैं, जब राम जी वहां से थोड़े से निकलते हैं तो चुपके से आते हैं और वो प्रसाद लेते हैं और झट मुड़ेल पे चढ़ जाते हैं और पा लेते हैं। ये नित्य का नियम है। कितना मर्यादित है। भगवान ने प्रसाद पाया और कुछ प्रसाद पृथ्वी पे छोड़ दिया। कागभुसुंड जी को देख लिया। कागभुसुंड जब प्रभु जी चले गए तो कागभुसुंड जी आए और वो प्रसाद उठाया और ले गए और पा लिया और दर्शन करते रहे। कितनी मर्यादा भरी लीला है कि नहीं? अच्छा, है कि नहीं? अब हुआ कृष्ण अवतार। अब हुआ कृष्ण अवतार। अब कृष्ण अवतार में भी, क्योंकि कागभुसुंड जी को दर्शन करने जाना ही जाना, झट नंद बाबा की मुड़ेल पे आके वो बैठ गए। कहां बैठ गए? और आंगन में ठाकुर जी रोटी और माखन खा रहे हैं, हाथ पे धर के। हाथ पे धर के बेजर की रोटी और माखन खा रहे ठाकुर जी। और कागभुसुंड जी देख रहे हैं कि जी तो गिराई ना रहे। राम अवतार में तो राम जी गिरा रहे ना नीचे, और यहां में तो गिराई ना रहे। और थोड़े से मानो अपनी आवाज में प्रार्थना करी, गिरा दो गिरा दो गिरा दो, पर नहीं गिरा में। अब ठाकुर जी को एक लीला सूझी, लीला। और ठाकुर जी ने क्या करे पता है? न्यो रोटी लेके माखन धर के न्यो कहे ले गो ले गो। तो कागभुसुंड जी मुड़ेल पे तो उतरे, आंगन में पहुंचे। आंगन में पहुंचे, फिर ठाकुर जी ने कहा ले गो, और पास पहुंचे और ले गो, और पास पहुंचे। और जैसे ही कागभुसुंड जी एकदम पर कागभुसुंड जी के मन में बड़ी भावना भई कि राम जी तो फिर भी मर्यादा को ध्यान रखते, गिराए के चले जाते फिर मिल रहे। तो ये अवतार में तो बड़े दयालु हैं, एकदम पास में बुलाए के हाथी खवाएंगे, बड़े आनंद की बात है। और पास में पहुंच गए। और जैसे ही कागभुसुंड जी पास में पहुंचे, ठाकुर जी ने बड़ी जोर से रोबो शुरू करो, मैया मैया मैया। और मैया भागी कावे। मैया ने देखी कि काग जी खड़े हैं वहां पे। मैया ने लठ लियो और फेंक के मारो, और कागभुसुंड जी उड़े मुड़ेल पे जाके बैठ गए। बोले बच गए, नहीं तो आज तो ही मरवाई देते। जिन कहां ते आ जाते मैं बाला करने सताते, जा उड़ 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 ऐसे करे और खिलखिला के ठाकुर जी हंस पड़े। जैसे ही कागभुसुंड जी भागे डंडाते बच के, और ठाकुर जी खिलखिला के हंसे, और कागभुसुंड जी मुंह मोड़ के फिर बैठ गए। इन्हीं देख रहे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बोले कहो कैसो आनंद आयो? अरे बोले सरकार मरवाए भी कोई प्लान है आपको? अब कागभुसुंड जी ने मन ही मन में सोची कि ना, यहां सिस्टम ऐसे सेट नहीं चलेगा, ये मर्यादा से प्रसाद मिलने वाला नहीं है।
तो बोले वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो वहां मर्यादा में प्रसाद मिलता था। ये तो चोर हैं, ये तो खुद ही चोरी करते हैं, और जो खुद ही चोरी करते हैं वो हमें कहां से खाने देंगे? तो चोर चोर से थोड़ी डरेगा और जबरदस्ती से भी नहीं डरेगा। तो काकभूषण जी को लगा यहां तो डांका ही डालना पड़ेगा। तो ठाकुर जी माखन रोटी खा रहे, माखन रोटी खा रहे, और जैसी नेक दृष्टि गई मैया के माऊ भीतर आंगन माऊ, तुरंत काकभूषण जी ने झपट्टा मारो और पूरे हाथ की रोटी उठाए के लेके उड़ गए। बोले यहां तो ऐसी प्रसाद मिलेगा, आते पहले प्रसाद मिलना ना है। और रसखान जी ने इसको बहुत अच्छे भावों में बहुत सुंदर प्रस्तुत किया है। ये रसखान जी का बड़ा मधुर पद है। दूर भरे अति सोहत श्याम जू, गाय बजाई, इसी को बजाई ऐसे। धोरे भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी शेर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना पग, पैजनी काटे है पीरी कचौटी, पीरी कचौटी। बाछवी को रस खान बेलोकत, बाछवी को रस खान बेलोकत, भारत काम कला निज कोटी, काम कला निज कोटी। काग के भाग कहा कहूँ सजनी, ले गयो हाथ से माखन रोटी, काग के भाग कहा कहूँ सजनी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, माखन रोटी, माखन माखन रोटी, माखन। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ठाकुर जी के हाथ से प्रसाद को छीन के भागना, ये कृष्ण अवतार की लीला है, राम अवतार की नहीं हो सकती। तो भैया वैसे भी कहते हैं राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, राजा आदमी, और हमारे ठाकुर जी चोर हैं। चोर नहीं, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के सरदार हैं, और हम उन्हीं के गांव से आए हैं। आओ, कहां से? चोरों के सरदार के गांव से आए हैं। जिन्हें चोरी से डर लगता हो वो चोरों के सरदार की मंडली में शामिल हो जाओ। चोर छोड़ो, चोरों का बाप उनका बाल बाका नहीं कर सकता। क्या बोलना पड़ेगा?